जितना भी हो सके कराओ, नहीं तो बहुत जिला सेंसिटिव जिला है। विपक्ष भेड़िए से डर रहा है। नहीं, अगर डरता नहीं तो फिर आता वो भी साथ में, कम से कम रात में जगना चाहिए ना। आखिर आप रात में बाहर में 12 बजे वोट मांगते हैं तो गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए तो आना चाहिए उन लोगों को। यानी हम मान के चले कि आप मानते हैं कि अखिलेश यादव के जो लोग हैं वो भेड़िए से डरते हैं? नहीं तो भेड़िए नहीं डरते तो डरते कम से कम। लोग जनता के सेवक हैं, हमारी सरकार जनता के द्वार है और जनता के साथ यहाँ कुछ भेड़ियों का आतंक था और उस पर शासन प्रशासन को धन्यवाद भी देना था और उसे सशक्त भी करना था कि कम से कम 4 भेड़िए पकड़े गए। मृतक परिवारों के साथ हमारी सरकार खड़ी है, उनके पूर्ण करके उनके जो भी सहायता राशि दी गई है और जाँच चल रही है। अभी उसमें और कुछ हैं, पकड़े जाएंगे वो भी। और क्योंकि अभी एक तरीके से नेचुरल है वो, तो भेड़िए जब खूंखार होते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं। पता चला कि 20 साल बाद 2004 में यहाँ हुआ, 2002 फिर 2002 में फिर आया। उस समय बहुत कुछ ज़्यादा इंसिडेंट, ज़्यादा घटनाएँ हुई थी और हम लोग फिर सशक्त कर रहे हैं। आज बात हुई है कि नवयुवक मंगल दल और जो प्रधान की समितियाँ हैं तो नागरिकों को सशक्त उनको जागरूक करके अभी मतलब इस घटनाओं को करें। और जिनके घरों में दरवाजे वगैरह नहीं हैं उनको हमारी मैडम ने यहाँ से मेडिकल गैस से उन्होंने दिया है सहायता। और भी अगर हो सकता हो तो हमारे शासन स्तर से किया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार पूरी रात भर जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से लगातार इंसानी जाने जा रही हैं उस ऐसे में भेड़ियों को ट्रैंकुलाइज करके जल्दी से मारना ठीक होगा या उनको जल्दी से पकड़ना ठीक होगा? ये दोनों स्थिति देखिए, जब दिखेगा और आएगा तभी उसको हम ट्रैंकुलाइज कर सकते हैं। ड्रोन में दिख रहा है, ड्रोन में दिखा तो ड्रोन एक लंबा प्रक्रिया बहुत दूर से दूर दिखता है और जो कि जिससे नीचे किया जाएगा वैसे ही वो आवाज़ से भाग जाता है। अभी आपने देखा होगा प्रयास किया तभी 4 पकड़े गए। ठीक है, अब घटनाएं हो गई तो उसका हम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हम धन्यवाद दूंगा यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक जी लोग भी पूरे लगातार लगे हुए हैं, उनकी टीम लगी है, प्रशासन लगा है, तभी तो हुआ। और मानिए हम लोग सब लोग इसीलिए हैं, लगातार में तबीयत खराब थी नहीं आ पाया, लेकिन लगातार मैं फ़ोन से वार्ता करता रहा और समीक्षा लेता रहा बात में। तो शासन प्रशासन ने अपनी तत्परता दिखाई है और 4 पकड़े गए। आज जो भेड़िया था उनको लगता है कि वो सबसे खूंखार वही था, उसके 2 बच्चे जो दिखे हैं वो भी पकड़ लिए जाएंगे। और आगे ऐसी घटना में उसके लिए भी अभी अलग बैठक में इसको शुरू कर रहे हैं कि आगे घटनाएँ होती और भी विधानसभा में ऐसी घटनाएँ हैं। इसके साथ एक हमारे एक जवान शहीद हुआ है और उस जवान शहीद हुआ है उसके पार्थिव शरीर के साथ हम सब जा रहे हैं उस देश की रक्षा में। और जो बॉर्डर पर हुआ हो तो देश का वही स्थिति मतलब एक तरीके से उस जवान का शहीद होना हम उनके लिए क्षति है, लेकिन देश के लिए खून दिया है तो देश सरकार हमारे साथ है। और हाल ही में चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव में कितनी सीटें आप भाजपा से अपने लिए आपने मांगी? भाजपा के साथ पार्टी एक दूसरे की पूरक है। तो क्या आप कमल फूल पर लड़ेंगे? त्रेता में भगवान राम और निषाद राम जो है एक दूसरे के पूरक थे तो रावण खत्म हुआ था। उसी तरीके से हम लोग आए हैं, रावण वाले जो मेन उद्देश्य था हटाने में लोग कामयाब हो गए। अब रही लोगों के विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सहयोगी दलों का बड़ा सम्मान करती है। उनकी एक परंपरा रही है कि जो जहाँ से था पहले लड़ता रहा है। 2 सीटें हमारी थी, बाद में देखा जाए कोई ऐसे उसमें विषमताएँ आएंगी तो उस पर बैठ के चर्चा होगी। लेकिन अभी हम लोग 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और 10 के लिए हमने प्रभारी नियुक्त रखा और जाके एक वोट जीत सुनिश्चित किया जाए। और जो विपक्ष ने भ्रम भय झूठ बोला था, लोगों से भय दिखाया था, भ्रमित किया था, तमाम खटाखट नोट का है, तो अब लोगों को सही बात जनता को बताई जाए और विकास जो किया दरवाजे कोई बिना भेदभाव के वो सारा कुछ बताकर एक तरफ भेड़िए का हमला हो रहा था, विधायक जी राइफल उठाए हुए थे, अखिलेश यादव तंज कसे हुए हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि इतनी सरकार गिर गई है, सरकार के पास क्या इतनी ताकत नहीं है कि वो भेड़ियों को पकड़ सके जल्दी से, विधायक को बंदूक उठाना पड़ रहा है दिखाने के लिए। 2004 और में तो इन्हीं लोगों की सरकार रही और उस समय तो 34 लोगों के साथ हुआ था।
तब क्या था हमारे यहाँ, तो कम से कम विधायक जी, देखिए जनप्रतिनिधि जनता के साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ खड़ा रहेगा। हम लोग कोरोना में भी खड़े रहे और इस समय है, और हमेशा जब भी घटनाएं होंगी जनप्रतिनिधि भी खड़े रहेंगे और जनता भी रहेगी और शासन प्रशासन साथ। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक लगातार वहां गए हैं, सुरेश्वर सिंह का इलाका है, लेकिन कोई भी दूसरा वहां पे जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। इसको लेकर क्या आप कहेंगे? इसी से कह सकते हैं कि वो सब ट्विटर वाले हैं और वही आपका सोशल मीडिया उडिया पर आरक्षण का भय, संविधान का भय, खाली उसी पर भय का दिखाकर वो वोट लेते रहे। लेकिन आज हम लोग रियल काम करते हैं, सही में दिखावे वाला नहीं, जनता के साथ खड़े हम लोग। और जनता में फिर से इस तरीके से किसी के मृत्यु और घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये लोग उसमें आना चाहिए। हम कहते हैं सपा भी वोट लेती है, बसपा भी वोट लेती है, भारतीय जनता, भाई हम लोग वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर आप वोट लेते हैं तो जनता को कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े, तो इस समय तो उनके लोगों भी खड़ा होना चाहिए, रहना चाहिए। ऐसा थोड़ी इतना डर रहे हैं भेड़िया से कि उनके ऊपर ही लगता। तो क्या लगता है विपक्ष भेड़िए से डर रहा है? नहीं, अगर डरता नहीं तो फिर आता वो भी साथ में, कम से कम रात में जगना चाहिए ना। आखिर आप रात में भाग में 12 बजे वोट मांगते हैं तो गाँव के लोगों की सुरक्षा के लिए तो आना चाहिए उन लोगों को। यानी हम मान के चले कि आप मानते हैं कि अखिलेश यादव के जो लोग हैं वो भेड़िए से डरते हैं? नहीं तो भेड़िए नहीं डरते तो डरते कम से कम। धन्यवाद।